खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी। आज आपको गांव लिए चलते हैं, जहां सावन में गांव के सफर पर आपको सुकून देने वाली हरियाली दिखाई देगी। साफ हवा, साफ पानी आप छू तो नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, आपको अपने गांव खेत की याद जरूर आएगी। तो चलिए आपको गाजियाबाद के एक गांव लिए चलते हैं, जहां की अपनी खूबसूरती है और अपनी समस्याएं भी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं वो कृषि प्रधान मुल्क है, जिसका केंद्र किसान है। ये किसान कैसे अनाज उगाता है, कैसे इस मुल्क का पेट भरता है, कैसे ये सब संभव होता है, आज हम जानेंगे कि ये किसान कितनी मेहनत करता है, कितने परिश्रम करता है। आज मैं अपना एसी स्टूडियो छोड़कर यहाँ खेत खलियान में मौजूद हूँ, ताकि आपको इस भाग्य विधाता की असली तस्वीर दिखा सकूं कि यहाँ पर कितनी समस्याएं हैं और कितनी मेहनत ये किसान कर रहा है। तो चलिए मेरे साथ इस सफर में आज सीधी बात भाग्य विधाता के साथ। बंदीपुर गांव में मौजूद है, जो गाजियाबाद के पास एक छोटा सा गांव है, और हम इस सफर में हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जितेंद्र जी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं, जो हमें अपने खेत तक ले जा रहे हैं। क्या कुछ स्थिति है इस वक्त गांव की, इस कोरोना संकट काल में, उनसे जानते हैं क्या स्थिति है इस वक्त गाँव में। कोरोना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वैसे स्थिति किसान की खराब है। किसान की भी, मजदूर की भी। जब पैसा नहीं मिलेगा किसान को, तो मजदूर को कहाँ से देगा? जब मजदूर नहीं आया किसान के पास, तो उसका काम कैसे चलेगा? मानसून आ चुका है, बारिश अच्छी हो रही है, किसानों के चेहरे माना जा रहा है खिल उठे हैं बारिश की वजह से। फसल की तैयारी हो चुकी है? फसल बुआई चल रही है, धान की फसल की कोई बिल्कुल फिट फोट मौसम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बस। और तो किसान के लिए यहाँ पर जो मजदूर हैं वो मिल जा रहे हैं आराम? नहीं, मजदूरों की दिक्कत बन रही है थोड़ी सी। अच्छा, तो कितना वक्त लग जाता है इस फसल की बुआई से लेकर कटाई तक में, और कितना खर्च आता है? 3.5 महीने करीब समझो। दिवाली पे कटेगी अब। हाँ, धान जो है। हाँ। अच्छा, तो और लोग यहाँ पर जो मौजूद है उनकी स्थिति कैसी है? सभी की स्थिति ऐसी है, किसान तो किसान ही है, सभी है। तो हम इस सफर में लगातार मौजूद हैं और सबसे बात भी कर रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति इस वक्त किसानों की है, कितने खुश है इस बारिश से और कितने परेशान हैं कोरोना के संकट काल से। तो आगे भी बातचीत करेंगे और इस सफर की शुरुआत करेंगे। ट्रैक्टर से सफर कर हम कच्चे रास्तों से होते हुए उन खेतों की ओर जा रहे हैं, जहां महिलाएं धान की रुपाई कर रही हैं। हालांकि ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरते हुए गांव के कुछ लोग हमें मिले, जो माइक और कैमरे को देख इससे बात करना चाहते थे और अपनी लॉकडाउन वाली पीड़ा साझा करना चाहते थे। जब हम जमीन पर उतरते हैं, चलते हैं, तो हमें पता चलता है कि इन रास्तों में कितनी तकलीफें हैं। शायद हमारे स्टूडियो से लेकर इस गांव तक आने में कितनी तकलीफें हुई हैं कि इन रास्तों को देखकर आप शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो खड़ंजे की उम्मीद करता है किसान, वो खड़ंजा यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारी गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, हम पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं और शायद इस रास्ते की मांग लगातार किसान कर रहा है, लेकिन प्रशासन नहीं सुन रहा है इनकी बात। चलिए आइए इनसे ही जान लेते हैं किस तरीके से दिक्कतें होती हैं इन रास्तों में आने से, क्योंकि यहाँ तक गाड़ी तो पहुँच नहीं सकती, आप पैदल ही आते। किस तरीके से दिक्कतें आती है रास्ते? हम जी, रास्ते को आप देखो, पानी भरा हुआ, अगर 10 बूंद भी पड़ जाएंगे नहीं तो यहाँ कुल निकलना भारी हो जा, पैर रपटने लगते हैं। बुग्गी नहीं निकले यहाँ, जो ज्वार लाते हैं तो वो भी हल्के भैंसे पे तो वो भी नहीं निकले। कोई
सुनवाई ना, खरंजे परंजे की कोई सुनवाई नहीं। इसकी शिकायतें की आपने प्रशासन पर? जो यहाँ आवे ये सेक्रेटरी विक्रेटरी उनसे कहें कोई सुन, हाँ जी हाँ करवाओगे, करवाता कोई है नहीं। भारी बारिश जब होती होगी तब तो और दिक्कतें आती होंगी, क्योंकि ये पूरा लबालब पानी से भर जाता होगा। जब भर जाओ तो बस ऐसे ही निकल जाओ पानी में कोई। और ट्रैक्टर और लोगों को आने में भी दिक्कतें। नहीं ट्रैक्टर नहीं आते, फंस जाओ। तो फिर कैसे सारे सामान यहाँ पहुँचते हैं? बुग्गी से लाना पड़े, भैंस से बुग्गी से ही। बस जी ये तो देखो परेशानी तो हो ही रही है, कोरोना में भी हो रही है और वैसे गवर्नमेंट में भी कोई ध्यान नहीं दे रही किसान का, क्योंकि हमने ये गन्ना डाला है उसका पेमेंट हमें आज तक नहीं मिला। दूसरी बात ये फसल बोई हमने एक की, इसे जानवर खा गए, आवारा पशु, वो सामने ज्वार बो रही है उसमें भी कुछ नहीं है। सब गवर्नमेंट इस तरफ को कोई ध्यान नहीं दे रही है। तमाम योजनाएं चलाई जाती है किसानों के लिए, जानवरों को लेकर भी तमाम चीजें आती है कि प्रशासन बहुत सारी व्यवस्थाएं करता है, क्या ये व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं है? ये योजनाएं जो हैं सिर्फ टीवी पे हैं और कागजों में है, कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कम से कम 50 पशु आवारा हैं अभी, हम आपको अभी दिखाएंगे गांव में जाके। वहाँ एक जगह बैठक लगाते, पूरे दिन जंगल में हम उनके पीछे रहें या खेत कमाएं। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब ये है एक ये सब खा ली, अब दोबारा से ये थोड़ा सा खाद वाद लगा कर उभरी है, पर ये नहीं हो पाएगी। अब ये धान बो दिया है, इसमें भी नुकसान करेंगी। ज्वार हमारे यहाँ नहीं होती, अगर गवर्नमेंट बोलती है कि तिलहन खेती करो, वो नहीं होती, क्योंकि हम उड़द बोते हैं वो भी आवारा पशु खा जाते हैं। गवर्नमेंट का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। तरीके का हाल है किसानों का इस वक्त कोरोना संकट का? बहुत बुरा हाल है जी। आपके यहाँ पे खेत है? हाँ ये पड़ोस। तो किस तरीके से मजदूर मिल जा रहे हैं खेत में काम करने? मजदूर नहीं मिलते जी यहाँ। तो फिर कैसे काम होता है खेत में? बस एक दो मजदूर मिले हैं, उन्हें लावे हैं बस। तो उनके जो आप हर दिन उनको मजदूरी देते हैं, वो क्या उसमें भी इजाफा हुआ है? मजदूर कहाँ से करा, भी पेमेंट ही नहीं करा मिल ने। तो किस तरीके से खेती हो रही, क्योंकि अब तो मानसून है, इस वक्त मौसम कर्जा किसी से, किसी दूसरे से, उससे लेकर कर्जा करके जब कराई जा है। कितना वक्त लग जाता है आपको ये पूरी फसलें उगाने में, कटाई तक, फिर उसे पहुंचाने में? बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी। 3 साढ़े 3 महीना तो मुंजी में लगते हैं, और जी 4 महीना गेहूँ में लगते हैं, और फसल इसकी एक की फसल आती है 8 महीने में। तो फिर कितनी कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि आप फसल तो उगा लेते हैं, उसके बाद उसको बेचना करना पड़ता है, वहाँ से पेमेंट नहीं मिलता। अभी पिछली साल का सारा पेमेंट रह रहा। किसानों की समस्या सुन हम उन खेतों तक पहुंचने की कोशिश में थे जहां धान की रुपाई हो रही थी, लेकिन खेतों तक पहुंचने का रास्ता नहीं था, बस पगडंडी थी जिसमें चारों तरफ पानी भरा था। लिहाजा बगैर सैंडल उतारे बिना वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। जिसके बाद कुछ यूं हम वहां तक पहुंचे और मिट्टी से सने खेत में खड़े होकर जाना कि कितनी मुश्किल होती होगी हमारे किसान भाइयों को जो इस तरफ धान की रुपाई करते हैं। मॉनसून का वक्त आ चुका है, यानी धान बुआई का सबसे सही वक्त। कहा जाता है कि मॉनसून के वक्त में धान बुआई का सबसे सही वक्त होता है, क्योंकि धान की बुआई में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। चाहे बुआई से लेकर कटाई तक की अगर बात की जाए तो 7 से 10 बार पानी की जरूरत होती है। तो चलिए किसानों से जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है धान की बुआई में, क्या कुछ दिक्कतें आती हैं और उसके बाद क्या कुछ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में चलता है। वैसे तो जून से ही धान की रुपाई शुरू हो जाती है, लेकिन ज्यादातर किसान अच्छी बारिश होने यानी मॉनसून की दस्तक का इंतजार कर रहे थे। पिछले 2-3 दिन अच्छी बारिश भी हुई, ऐसे में धान की रुपाई तेज हो गई है, क्योंकि रुपाई वाले खेत में काफी पानी की जरूरत होती है। खेतों को पानी से लबालब करना पड़ता है।
तो लगातार दिल्ली एनसीआर में अच्छी खासी बारिश हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जहां एक तरफ लोगों को शहरों में परेशानी हो रही है, लेकिन गांव का मिजाज कैसा है इस अच्छे मौसम में, जहां पर अच्छी बारिश हो रही है और धान का वक्त हो तो किसानों के चेहरे खिल उठते हैं। चलिए किसानों से जो यहाँ पर इस वक्त खेत में मौजूद है उनसे ही जान लेते हैं कि इस धान की बुआई में क्या कुछ प्रोसेस होता है, कितना वक्त लगता है और कैसे कैसे ये सारी चीज़ें की जाती है। हमारे साथ तमाम महिलाएं भी मौजूद हैं। किस तरीके से ये अभी मानसून शुरू हो चुका है, बारिश हो रही है, हाँ। क्या आप खुश हैं बारिश से? बारिश से तो खुश हैं, पर क्या करें जब मजदूर वो ना हो रही खेती में, वो ना हो रही। तो अभी कैसे आप आते हो, बुआई करते हो? अभी तो बुआई का वक्त है ना? हाँ बुआई का वक्त तो है, पर होवे जब तो क्या कुछ मजदूरी पल्ले पड़ रही, मजदूरी भी तो पल्ले नहीं पड़ रही, मजदूरी नहीं मिल रही लोगों के ना। कोरोना की वजह से मजदूरी पर भी असर देखने को मिल रहा है। हाँ ऐसे ही मिल रहा कोरोना के। कैसे आप करते हो दिन भर? सुबह से अगर आपके दिनचर्या पूछूं मैं तो कैसे आप आते हो खेतों में, कैसे काम करते हो? ऐसे ही नोड़ नोड़ के काम करते हैं, तो सुबह घर बार काम छोड़ कर आते हैं सुबह के टाइम। तो आप बुआई का यहाँ पे हमेशा ही खेत आते हो? हाँ जी यही काम और भी होता है। लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं। आप कैसे यहाँ पर आती है दिन भर घर छोड़कर यहाँ आना, बुआई का काम करना? सुबह से हमें बच्चों को छोड़ छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर हमारे इनकी पढ़ाई छोड़ कर मजदूरी करवा रहे हैं। तो और कोई नहीं है काम करने के लिए? नहीं ना है जी, बच्चे कोई यहाँ आदमी नहीं है यहाँ पर काम करने के लिए? खत्म हो गए, मजदूर हैंगे मेरे मजदूर। तरीके से यहाँ पर पूरी मिट्टी में घुसना और उसमें काम करना कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि स्टूडियो में बोलना, एसी में बैठकर तमाम बातें करना, चर्चा करना इजी होता है, लेकिन आप अपने देश की मिट्टी में घुसकर काम करें, कितना अलग होता है। ये एक्सपीरियंस भी एकदम ही मैं इस वक्त महसूस कर रही हूँ। हमारे साथ तमाम एक छोटी सी बच्ची भी मौजूद है। आप भी आते हो यहाँ पर काम करने? हाँ जी। पढ़ाई नहीं करते हो आप? नहीं, क्यों? क्योंकि पैसा नहीं मिलता। पैसे नहीं मिल रहे हैं? कहाँ से पैसे नहीं मिल रहे हैं? मजदूरियों पे से। तो पापा मम्मी कहाँ पे हैं आपके? मम्मी मेरी, पापा नहीं है। पापा नहीं है तो काम करने आप और मम्मी दोनों आते हो? हाँ जी। गौतम जी, आप बारिश शुरू हो गई है, मानसून आ गया है, खुशी है आपके चेहरे पर? खुशी तो है, लेकिन बताओ क्या करें, इस खुशी का क्या फ़ायदा। हम मजदूरी करते हैं किसानों के पास, लेकिन पैसा नहीं मिलता किसानों से। किसान लोग कहते हैं हमारा पैसा नहीं आ रहा, तुम्हें कहाँ से देंगे हम। बताओ इस खुशी का क्या करें हम। तो आप किस तरीके से, ये परेशानी जो हो रही है वो कोरोना की वजह से परेशानी है? नहीं जी, कोरोना देखो तो परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो मजदूरी की और भुखमरी ज़्यादा है कि वो लोग जो है जिसके काम कर देते हैं वो लोग पैसे नहीं देते। वो कहते हैं पैसा आगे से आएगा तुम्हें मिलेगा, तो इस मारे हम परेशान हैं। नहीं तो किसानों को थोड़ा पैसा रहे तो हम भी खुशहाल रहें। भारत में धान की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में तरह तरह की किस्मों के धान उगाए जाते हैं। मगर धान उगाने वाले किसानों की हैसियत ज्यादातर मामूली सी होती है। ऐसे में क्या तरीका है जो धान किसानों को मालामाल करते? ये सवाल है जिस सवाल का सालों से हल नहीं मिला। देखो किसानों का तो बुरा हाल है। किसानों का ना तो सरकार इतना जिस हिसाब से किसानों पर यानी महंगाई बढ़ रही है, बिजली के बिल कई गुना ज़्यादा बढ़ गए और फसल का मूल्य उस हिसाब से नहीं बढ़ा। जबकि किसान के गन्ने में बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं, जबकि उन प्रोजेक्ट के हिसाब से उसे मूल्य नहीं मिल रहा। और पशुओं ने तो किसानों को इतना बुरा हाल कर रखा, खेतों का ही देख लो, सारा खेत खा लिया। उधर एक खेत है 3 साल से 1 रुपये की भी इनकम नहीं, हर बार बीज घेरते हैं उसमें, ये आवारा पशु खा जावे हैं। और ये तो आवारा पशु तो चलो नुकसान कर ही रहे हैं, बंदर आगे जो निकलना बढ़ना भी उन्होंने भारी कर रखा है, काटते हैं वे और नुकसान ही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ना लत्ते कपड़े बाहर सुखाने देते। इस पर ग्राम प्रधान का जो अब यानी फिलहाल प्रधान है, प्रधानी के उम्मीदवार हैं, किसी का भी फोकस ये नहीं है कि आवारा पशुओं का कोई इलाज करे या इन बंदरों का कोई इलाज करे। सारी अव्यवस्था फैली पड़ी है, ना ही सरकार का इस तरफ है कि किसान कितना परेशान है। अभी बंदीपुर गांव में मैं स्थित हूं और मेरे पीछे कई सारी स्थिति जो मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं इनसे पूछ लेती हूँ। ये क्या चीज़ें हैं जो अभी अस्त व्यस्त नजर आ रही है? ये वैध जी झोड़ी पानी की, इसका गांव का पानी इकट्ठा होता है, इसका पानी का निकासी के लिए रास्ता जगह नहीं है कि ये पानी नाले में जाना चाहिए।
हमें इसकी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, यहीं से निकलना चाहिए। गंदगी बहुत रहती है, कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह हैं, गांव में बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसकी शिकायत आपने की कहीं? शिकायत कई बार करी जी, इसका इस पर कोई समाधान नहीं हो पाया। अच्छा, तो अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से आया नहीं? कोई समाधान नहीं हुआ मैम। इसमें जो है हमने गांव में को सबने मिलजुल के इसमें 3-4 बार पानी ट्रॉली से निकाला था, कभी इस खेत में निकाला, कभी बराबर वाले खेत में निकाला ट्रॉली से, बस ऐसे करते हैं। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई समाधान नहीं हुआ इसका। तो और इससे दिक्कतें भी बहुत सारी है, क्योंकि इसमें गंदगी जिस तरीके से देखने को मिल रही है। गंदगी बहुत ज़्यादा है मैम, पानी की निकासी हो नहीं रही आगे के लिए कि पानी इकट्ठा रहता है, कीड़े मकोड़े होते हैं इसमें, तो सबका गंदा पानी जो गाँव का आता है इस झोड़ी में रहता है, इससे बीमारी फैलती है हमारे यहाँ। तो उसमें कीड़े मकोड़े भी हैं, मच्छर भी हैं, बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जिससे नुकसानदायक है। धान की रुपाई तो आपने देख ली और ये भी जान लिया कि कितना मुश्किल काम है, कैसे पानी में घंटों खड़े होकर हमारा अन्नदाता धान लगाता है। इतना ही नहीं, अभी तमाम कुदरती आपदाओं से भी किसान को अपने धान को बचाने के लिए दुआ भी मांगनी है, ताकि हम अपनी थाली में चावल रखकर खा सकें। यूं ही इन्हें भाग्य विधाता नहीं कहते हैं। आपको बता दें कितनी कठिनाइयां हो रही है। आपने भी सुना किस तरीके से किसान इस वक्त परेशान हैं। कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट से परेशान है, प्रशासन जिस तरीके से योजनाएं बनाती है शायद उन तक वो योजनाएं नहीं पहुंच रही है, इसीलिए वो इतनी शिकायतें, इतनी दिक्कतें उनके सामने आ रही है। तो लगातार आपको ऐसी तस्वीरें जनतंत्र टीवी दिखाता रहेगा। सुमित मावी के साथ मैं ऋतु तिवारी, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।